Today I am going to teach you ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। आज हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस टीच करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपका ऐसा टॉपिक है जो आपके भी क्लास में है, 10th के क्लास में है और स्पेशली आपको इंटर के क्लास में मिलेगा। और वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन से पेपर में सेंटेंस अवश्य दिए जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है रिमूव एडवर्ब टू। एडवर्ब टू सेकेंड टॉपिक जो आपका बुक में दिया है वो असर्टिव टू इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। थर्ड टॉपिक आपका है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस एंड असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ टॉपिक आपका जो दिया होगा वो असर्टिव टू नेगेटिव। असर्टिव टू नेगेटिव आपका टॉपिक और नेगेटिव टू असर्टिव ये टॉपिक आपका फिर होगा। फिफ्थ आपका डिग्री दिया होगा और लास्ट पार्ट आपका वॉइस होगा जिसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आता है। टुडे आई विल टीच यू वन टॉपिक रिमूव एडवर्ब टू। आज हम आपको एडवर्ब टू को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में कैसे रिमूव करते हैं वो टीच करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट रूल आपका दिया है कि इफ ओनली टू इज गिवन इन द सेंटेंस एंड इन्फिनेटिव टू इज नॉट गिवन। अगर आपका कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें केवल TOO आपका दिया है और जो इन्फिनेटिव टू है बेस ये नहीं दिया है, तो बहुत सिंपल सा है कि आप इस टू के स्थान पर प्लेस पर या तो आप एक्सट्रीमली लिख दीजिए और या तो आप बियॉन्ड विद प्रॉपर लिमिट लिख दीजिए और शेष बचा हुआ सेंटेंस एज इट इज कनेक्ट कर दीजिए। आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस आपका है द नाइट इज टू कोल्ड। फुल स्टॉप दीजिए। द नाइट इज टू कोल्ड। इन दिस सेंटेंस यू सी ओनली TOO is given and infinitive TO2 is not given। इस सेंटेंस में केवल TOO दिया है, TO2 नहीं दिया है। तो आपका फर्स्ट रूल अप्लीकेबल हो जाएगा और आप इसको जब बनाएंगे तो रिटन में आप लिखेंगे द नाइट इज। इस टू को हम क्रॉस कर देंगे, आउट कर देंगे और इसके स्थान पर एक्सट्रीमली लगा दें या हम एक्सट्रीमली ना लगाएं तो बियॉन्ड विद प्रॉपर लिमिट कोई भी एक चीज लगा सकते हैं और लगा करके रिमेनिंग सेंटेंस हम नोट कर देंगे और ये सेंटेंस हमारा ट्रांसफर होके रेडी हो गया। ओके, सेकंड सेंटेंस सच एज दिशा इज टू बोल्ड। दिस सेंटेंस इज गिवन Disha is too bold. This sentence is given. In this sentence, you see only TOO is given and infinitive to is not given. इस सेंटेंस में भी TOO दिया है, TO2 नहीं दिया है। अगर आपको इसको चेंज करके बनाना है तो दिशा इज extremely bold। What is clear? Sentence is clear? Then rule number 2
what is given? If adverb to and infinitive to both given, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें TOO ये भी दिया है, TO2 ये भी दिया है, दोनों दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, इस TOO के स्थान पर सो लगाएंगे। इसके बाद में जो है जो एडजेक्टिव आपका दिया है वो नोट कर देंगे एज इट इज, और उसके बाद में क्या करेंगे, जहां पर ये टू लगा है इस टू के स्थान पर दैट लगाएंगे, और दैट लगा करके सेंटेंस के अर्थ के अनुसार, आप एक आदमी है तो ही कैन नॉट, लड़की है तो सी कैन नॉट, अगर कॉमन में तो वन कैन नॉट, प्लूरल हो तो दे कैन नॉट, अगर हम से संबंधित हो तो वी कैन नॉट, मैं से संबंधित हो तो आई कैन नॉट, लिख करके और सेंटेंस को जोड़ें। ओके, नन कैन का भी यूज होता है जहां पर सबका आ जाता है। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कहा जाए कि आयुष इज टू वीक टू वॉक, this sentence is given. Now you see TOO is given and TO2 is given, दोनों टू दिए हैं, एडवर्ब टू दिया है और इंफिनिटिव टू भी दिया है, एक नहीं दिया। अगर ये पार्ट ना होता तो इसको हम स्ट्रमली में चेंज कर देते और सेंटेंस ओके हो जाता, लेकिन ये टू दिया है, ये टू दिया है। अब अगर इसको हमको चेंज करना है तो हम यहां पर लिखेंगे आयुष इज, इस टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। इसके बाद में वीक तुम्हारा एडजेक्टिव आ गया। अब जहां पर ये रिमूव टू ये है इंफिनिटिव वाला, यहां पर दैट हो, ठीक। तो इसका मीनिंग था आयुष इज टू वीक टू वॉक, आयुष इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। तो आयुष एक लड़का, भाई चलने की बात किसकी है, आयुष की, तो आयुष एक लड़का, और एक आदमी अपना सब्जेक्ट क्या लगाता है, ही, तो आप ही लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे नियम के हिसाब से, और आगे का जो वाक्य है वो ऐसा। ओके, जैसे सपोर्ट दिया है कि दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड for me to solve. This question is given. This question is too hard. TOO given. To solve TO2 given. Both two are given. दोनों टू दिए। अर्थ इसका है कि ये क्वेश्चन इतना हार्ड है, किसके लिए, मेरे लिए। किसके लिए, मेरे लिए। टू सॉल्व, कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो आप इसको नोट करेंगे, दिस क्वेश्चन इज, टू की जगह पर क्या हो जाएगा, सो हार्ड फॉर मी दैट, दैट आपका किसके लिए, टू के लिए हो जाएगा। अब मेरे लिए है ना, तो इसका मतलब आई कैन नॉट सॉल्व। दिस पॉइंट इज क्लियर, एनी प्रॉब्लम? आप चाहे तो ये जो फॉर मी है इसको भी रिमूव कर सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट आई कैन नॉट सॉल्व, क्योंकि आई जो है वो कवर कर लेगा फॉर मी को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे द नाइट इज टू डार्क टू गो आउट, द नाइट इज टू डार्क, रात इतनी अंधेरी है, टू गो आउट, कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता। कह तो ये भी सकते हैं कि रात इतनी अंधेरी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन रात केवल हमारे लिए अंधेरी नहीं है, रात तो सबके लिए अंधेरी है, तो कोई भी आदमी बाहर नहीं जा सकता है। अगर कोई भी आदमी बाहर नहीं जा सकता है तो इसको जब बनाएंगे तो द नाइट इज, टू की जगह सो डार्क
और उसके बाद में दैट। जब कोई भी नहीं जा सकता है तो इसका मतलब नन कैन गो आउट, और नन खुद ही नेगेटिव होता है, इसलिए नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक, क्लियर हो गया। रूल नंबर 3 है कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया है, पास्ट टेंस में, तो जहां पर आप कैन लगाते हो वहां पर कुड का यूज किया जाएगा। अगर सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में दिया है, अगर प्रेजेंट में दिया है तब तो कैन लगा दिया, लेकिन अगर पास्ट में दिया है तो कैन के स्थान पर कुड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहा जाए ऋतिक वाज टू और उसके बाद में वाइस टू रिप्लाई, ये सेंटेंस दिया। तो व्हाट इज गिवन, वाज इज गिवन एंड वाज इज इन पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, वाज वर्ब इन्वॉल्व पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये सेंटेंस आपका किस में दिया है, पास्ट टेंस में दिया है। अगर इस सेंटेंस को हमको बनाना हो तो ऋतिक वाज टू के प्लेस पर क्या हो जाएगा, सो, इसके बाद में क्या हो जाएगा, वाइज, इस टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, दैट। ऋतिक अपना सब्जेक्ट क्या लगाएगा, ही, और कैन की जगह पर क्या हो जाएगा, कुड नॉट रिप्लाई। व्हाट इज क्लियर?